वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तनाज़े का मौजू बन गया है और तारीख इस बात की शाहिद है कि ये नारा इंडिया में एक अरसे से तनाज़े का मौजू रहा है। शायद आपको इंडिया की मारूफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फरवरी सन 2016 में मुनअक़दा एक प्रोग्राम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की बात याद हो, जब वहाँ के बाज़ तलबा पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें उस वक्त के स्टूडेंट यूनियन के सदर कन्हैया कुमार भी शामिल थे। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट ने कहा था कि ये जो वीडियोस दावे में पेश किए गए थे इनसे छेड़छाड़ की गई है और ये कन्हैया कुमार को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। हालिया वाक़या कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार सैयद नासिर हुसैन की पार्लियामेंट में राज्यसभा यानी ऐवान बाला की रुकनीत के लिए इंतखाब में कामयाबी के दौरान लगाए गए नारे से मुतल्लिक है। सुबह से सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है, जिसमें बीजेपी के बेंगलोर जनूब से रुकन पार्लिमान और वकील तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पाकिस्तान से नज़दीकी और कर्नाटक असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का इल्ज़ाम लगाया और इसके साथ एक वीडियो भी पेश की गई है। जबकि फैक्ट चेक न्यूज़ पोर्टल आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने लगातार मुतअद्दिद ट्वीट में कहा है कि वाज़ेह तौर पर नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और वहां पर मौजूद किसी भी न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। कांग्रेस के फातिह उम्मीदवार सैयद नासिर हुसैन BBC को इंटरव्यू देते हुए बता रहे थे कि ऐसा कोई नारा नहीं लगा है। उन्होंने इस मुतनाज़ इल्ज़ामात के मुतालिक पुलिस में शिकायत की है और जांच का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि टीवी पर जो वीडियो चलाई गई है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो ऐसा करने वाले को सख्त सज़ा दी जाएगी। इस मामले पर तेजस्वी सूर्या ने लिखा, कांग्रेस का मिजाज बार बार सामने आ रहा है। आइन की हिफाजत करने वाली मकनन्ना के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि कर्नाटक में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले सैयद नासिर हुसैन की जीत का जश्न मना रहे हैं और कांग्रेसी कारकुनान नासिर हुसैन के बराबर में खड़े होकर विधानसभा असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खुद को आईनी माहिरीन कहने वाले मुअज़्ज़िज़ वज़राए आला ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज इन्होंने विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या कल विधानसभा के अंदर ऐसा हो सकता है? मोहम्मद ज़ुबैर ने तेजस्वी सूर्या के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, वहां मौजूद कम से कम 5 न्यूज़ रिपोर्टरों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने से साफ इनकार किया है। यहाँ एक और जाविये से वीडियो पेश किया जा रहा है, वो शख्स नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर साहब जिंदाबाद कह रहा है, लेकिन मुकामी न्यूज़ चैनल ने फ़िरका वाराना तौर पर यह गलत मालूमात की मुहिम चलाई, जिसे अब बीजेपी के मेंबरान बशमूल बीजेपी IT सेल के सरबराह और बीजेपी MP ने उठाया है। बीजेपी के अरकान इस तरह की गलत मालूमात की मुहिम चलाने के लिए जाने जाते हैं। आल न्यूज़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारे से मुतल्लिक गलत मालूमात से मुतल्लिक कम अज़ कम 20 हक़ाइक़ की जांच पड़ताल की है। जनूबी रियासत कर्नाटक में फ़िलहाल कांग्रेस की हुकूमत है। रियासती दारुल हुकूमत बेंगलुरु से सहाफ़ी इमरान कुरैशी ने बताया कि ये नारे सैयद नासिर हुसैन जिंदाबाद से शुरू हुए और फिर नासिर साहब जिंदाबाद में तब्दील हो गए। वीडियो में एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर मिस्टर हुसैन का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान उनके हामी नारे लगाते हुए कुछ नौजवान को खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद TV चैनलों ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि मिस्टर हुसैन को ये कहकर रिपोर्टर से हटते हुए देखा गया कि मैं नहीं जानता। नारे लगाने वालों में से एक यूथ कांग्रेस के कारकुन सैयद अरशद ने सहाफ़ी इमरान कुरैशी को बताया कि मैं इन लोगों में से एक था जो नासिर साहब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, लेकिन हम इस बदबख्त मुल्क का नाम लेने का सोच भी कैसे सकते हैं। ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। मुझे ज़ुकाम नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ नारे लगा रहा था तो मेरा गला ख़राब था। इमरान कुरैशी के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सत्या प्रकाश उस वक्त वहीं मौजूद थे, लेकिन वो नारे नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि वहाँ P से शुरू होने वाला लफ्ज़ तक नहीं आया। ये खासी दिलचस्प बात है कि इंडिया में आज भी पाकिस्तान पर सियासी नारे खूब बिकते हैं, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और इंडिया मुखालिफ बयानिया बतौर सियासी नारा कम ही इस्तेमाल होता दिखाई देता है। कनाडा की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक इंटरव्यू में बताया, क्योंकि वो इस
سے پہلے بھی انڈیا میڈیا کے بارے میں کچھ لکھ چکے ہیں. انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ انڈیا ابھی تک پاکستان کے اوبسیشن سے باہر نہیں آ سکا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان دونوں ممالک کی مسابقت ٹو نیشن تھیوری میں پیوستہ ہے، لیکن انڈیا اپنے سائز، اپنی اکانومی اور اپنی آبادی میں پاکستان سے کہیں زیادہ آگے ہے. ایسے میں اسے پاکستان کے جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر نسیم نے کہا کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسیاں گزشتہ برسوں میں وسیع ہوئی ہیں اور انڈیا دنیا کی وسیع ترین جمہوریت ہونے کی وجہ سے پاکستان سے باہر دیکھ رہا ہے، لیکن پاپولر کلچر کی نفسیات سے پاکستان کا بوتھ جاتا نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو یوں سمجھے کہ گزشتہ چند برسوں میں آنے والی اہم فلمیں جیسا کہ پٹھان ہو یا پھر کنگنا رناوت کی فلم یا پھر دیپیکا پڈوکون کی رتک روشن کے ساتھ فلم فائٹر، سب کی سب پاکستان پر مرکوز رہی ہیں. ہم اس سے باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں. پروفیسر نسیم نے فون پر بتایا کہ حال ہی میں کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران ایک پاکستانی شہری کو اسٹیڈیم میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے روکنے کی بات سامنے آئی تھی. اب انڈین شہری انگلینڈ یا آسٹریلیا میں انڈیا زندہ باد نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ اگرچہ انڈیا پاکستان کے درمیان سرحد پر جنگ بندی ہے، لیکن دونوں کے رشتے ایک عرصے سے ٹھیک نہیں ہیں. ایسے میں کوئی پارٹی ہو اسے پاکستان کے خلاف بیانے سے فائدہ پہنچتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ الگ بات ہے کہ ان دنوں BJP کو اس کا زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے.